नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, शिया फेडरेशन सूबा जम्मू की ज़िली इकाई पूंछ की जानिब से इमाम बारगाह पूंछ में एक अहम इजलास ज़ेर सदारत सरपरस्त आला शिया फेडरेशन अल्लामा सैयद मुख्तार हुसैन जाफरी मुनक्कद हुआ। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पूंछ कदीरुर रहमान और ज़िला पूंछ की तकरीबन 36 अंजमनों के सदूर और कारकुनान ने भी शिरकत की। इस दौरान मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजालिस व जुलूस है अज़ा की तैयारियों के लिए कबल अज़ वक्त इक़दाम उठाने पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि ज़िला इंतज़ामिया को अपनी अपनी अंजमनों के प्रोग्राम और ज़रूरियात से आगाह करने की गर्ज से भी बातचीत हुई और कई अहम फैसले किए गए। इस दौरान खुसूसी तौर पर आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक पर जोर दिया गया। बता दें कि ये इजलास शिया फेडरेशन के सूबाई सदर अलहाज आशिक हुसैन खान की हिदायत पर ज़िला सदर अलहाज किफ़ायत हुसैन सोफी ज़िला सदर शिया फेडरेशन पूंछ की क़यादत में मुनक्कद किया गया। इस दौरान निज़ामत के फ़राइज़ ज़िली जनरल सेक्रेटरी शिया फेडरेशन ज़िला पूंछ सैयद अज़मत हुसैन जाफरी ने अंजाम दिए। मज़ीद क्या था इस दौरान खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। अगर हमने मुहर्रम को निभाना है, मुहर्रम के अयाम्स को हमने जज्बे के साथ पेश रहना है, तो मुझे लगता है हम मौला पे एहसान ना करें, उसके लिए हम कुछ खर्च करें। मैं गुजारिश ये है कि हमारी वाणिज्य जो कस्बा में हमारी अंजमन है उसमें जुलूस 7वीं मुहर्रम को होता है, वहाँ निकलता है प्रोसेशन। उसमें मेरी गुजारिश ये रहेगी कि हमारे जितने भी अंजमने हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा। पहली चीज़ ये है कि मेरा ज़ाती तौर पर यह मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किसी तरह की कोई मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि साल से हम ये काम करते आ रहे हैं, उनकी तरफ से कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती है, कोई पैकेज नहीं है, बल्कि वो हमें आके एसओपीज बताते हैं कि तुम ये करो। तो जाहिर सी बात है कि उनसे हम अगर कोई मीटिंग करते हैं, हम उस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं कि जिनके बारे में रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया था कि इन्नल हुसैन आला मकाम तक पहुंचना है, तो सबसे पहले ज़रूरत यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हिदायत का चिराग माने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सबसे सुप्रीम माने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चले। मैं तो हर वक्त आपके पास हाजिर हूँ, आप जब भी चाहें मैं आपके लिए जो है जब बुलाएंगे आप जिस तरीके से कहेंगे, जो भी आप कहेंगे। तो मैं पहले भी यहाँ काफ़ी काम कर चुका हूँ, पुलिस में एज ए वीडियो रहा हूँ, वीडियो रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह मैं गरीबों के काम करता हूँ। वैसे तो दुआ में नहीं आता, मगर मैं खुदा को हाजिर नाज़िर रख के काम करता हूँ। तो हमसे लगता है तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ सारे लोग आप इकट्ठे हुए हैं, तो जितने भी आपके जो पॉइंट्स होंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन के तय होंगे तो वो जो है ज़रूर पूरे किए जाएंगे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या जैसे आप चाहेंगे, जैसे जिस तरीके से पानी की प्रॉब्लम होगी, बिजली की प्रॉब्लम होगी, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन अपने ज़िम्मे लेगी। बाकी जो यहाँ पर आप इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, जिसमें भी सदूर साहिबान हैं, वो सारे जो है अपने मोबाइल नंबर भी हमें दे देंगे, तो ताकि कार्डिनली जब इस सब वापस आएंगे तो एक मीटिंग कॉल करेंगे कि हमारी कौम इस काबिल है कि हम अपने मसाइल, हम अपने मकासद खुद हल कर सकते हैं अगर हम तनदही से काम करना चाहें। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा अंजुमन जाफरिया पूंछ के सदर और बिलखुसूस शिया फेडरेशन के ज़िला सदर जनाब किफ़ायत सूफी साहब को कि उन्होंने पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि एक इस तरह की मीटिंग का जो है वो इनेकाद उन्होंने अमल में लाया है। और ज़िला पूंछ की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की अंजुमन है, जिसे हम अंजुमन जाफरिया पूंछ के नाम से जानते हैं, मकसूद कुली साहब उसके सदर हैं। इन्होंने पिछले कई दिनों से लगातार मीटिंग्स का इनेकाद अमल में ला रहे हैं कि जो हमारे जुलूस आए अज़ा में महाराजा कराम के फतवों का कबल वक्त डिस्कस किया है
اور تقریباً 30 سال کے بعد یہ ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے. شروع سے جو ہے وہ کام شروع کیا ہے. اس بات کے لیے میں انجمن جعفریہ پونچھ اور شیعہ فیڈریشن کے تمام اراکین کو مبارکباد پیش کہ قدم بھی جو اپنے اتحاد کے لیے ہے وہ قابل تعریف ہے. اور میں اپنے علاقے کی طرف سے اور اپنی طرف سے اپنے پورے مومنین کی طرف سے بہت بہت شکر گزار ہوں. جب ہماری ضرورت پڑے گی اتحاد کے لیے ہم سارے کھڑے ہیں. نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ انجمن حیدری چبڑا اور انجمن گلشن زہرا وحیدڑا کو دونوں کی نمائندگی کریں, کیونکہ انجمن گلشن زہرا وحیدڑا کے صدر جناب نثار صاحب جو تشریف فرما ہیں, انہوں نے کہا کہ ہماری نمائندگی کا شرف بھی مولانا صاحب حاصل کریں گے. میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے شیعہ علماء اور شیعہ فیڈریشن کے سرپرست اعلیٰ علامہ سید مختار حسین جعفری صاحب کا بہت بڑا مشکور ہوں. تمام علماء کرام اور بالخصوص جتنے بھی یہ اکبر کو جوار کے جتنے بھی انجمنوں کے صدور تشریف فرما ہیں, یقیناً یہ قابل ستائش ہیں. کرتا ہوں میں آج کی اس محفل کے آرگنائز کرنے میں جن لوگوں نے اپنا رول ادا کیا ہے. کیونکہ پچھلی بار ہم نے دیکھا جہاں ہماری میٹنگ ہوئی تھی جس میں صوبائی صدر جناب شیخ اپنے خان عاشق حسین خان صاحب یہاں تشریف فرما تھے, لیکن اس میں ہماری بہت کم شمولیت ہوئی تھی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے طفیل صاحب سے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ڈسٹرکٹ کی ایک تمام صدور کی دوبارہ ہم میٹنگ بنائیں, دیگر جو تمام قدرات ہیں ان کو بھی بلائیں اور بیٹھ کے کوئی مشورہ کریں. تو بہتر یہ سمجھا گیا کہ محرم الحرام کا پروگرام بھی نزدیک ہے, اس کے بارے میں بھی ہم نے صلاح و مشورہ کرنا ہے. تو بہتر رہنمائی ہو جائے گی اگر ہم سب مل کر کے ایک اکٹھی میٹنگ جوائن کر لیں تو زیادہ بہتر. خصوصاً شیعہ فیڈریشن کے ضلع صدر کفایت حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مختصر سے وقت میں ایک عظیم مشن, ایک عظیم مقصد کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ایک بہتر فیصلہ لیا ہے جس کی ہمیں کافی ضرورت تھی. ہماری کمیونٹی, ہماری جو برادری ہے یا کمیونٹی ہے, اس کا ایک المیہ یہ بھی رہا ہے کہ ہم کافی سمٹ چکے ہیں, کافی محدود ہو چکے ہیں اور صرف محرم تک ہی محدود ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارا ایک ویژن بڑا ہونا چاہیے تھا, ہمارا نظریہ بڑا ہونا چاہیے تھا, ہمارے جو اہداف ہیں وہ مختصر نہیں ہونے چاہیے. محرم کو کیسے بنانا ہے, اس کے لیے کیا کیا اہتمام کرنے ہیں, کتنے انتظامات کرنے ہیں. ہماری جو انجمنیں ہیں میں سمجھتا ہوں وہ خود کفیل ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جو بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے. بآسانی ان معاملات کو اپنے لیول پر بھی حل کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارا ایک شیعہ فیڈریشن کا امبریلا ہے جس کی نگرانی الحاج عاشق حسین خان صاحب کر رہے ہیں, کفایت صاحب نے ایک اچھا سٹیپ اٹھایا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم نے جامع بھی پہنایا جائے. میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتا ہوں, میں یہ کہوں گا کہ شیعہ فیڈریشن صوبہ جموں کی طرف سے اکاؤنٹ جو ہے صوبائی لیول جاری ہو چکا ہے جس میں سیمیں لگ چکی ہیں. میری تمام صدور باقی لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر آپ کو سیمن لگائیں اور ہم کوشش کریں گے کہ تمام صدوروں تک ہم فارغ پہنچائیں گے اور اس سے پتہ چلے گا کہ کیا کس نے کیا کام کیا ہے, کس نے کیا نہیں کیا ہے. وہاں پر بھی دیکھیں اختلافات اپنی اپنی جگہ پر ہمیں نے کیا کیا ہے, لیکن جہاں جہاں کمیاں ہیں اس کو آہستہ آہستہ دور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھنے اور سننے میں یہ دیکھیے 4 انگلیوں کا فرق ہے, کان میں اور آنکھ کا 4 انگلیوں کا فرق ہے. آپ سنیں گے ہزاروں باتیں سنائی دیں گے, لیکن ایک بار مل کے آپ بیٹھے, جہاں کمی ہے ان سے مشورہ کریں, بیٹھے ان کے ساتھ بات کریں. یہ کمی دور کرنے کا طریقہ ہے. سب سے بڑی مبارکباد اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ڈیسیژن لیا. قائد ملت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک حسین ڈے جس کی ضرورت ہے,
जो पहले भी हुआ करता था, हमारे बुजुर्ग करते थे। हम ये चाहते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का हुसैन डे ज़ेरे सरपरस्ती अनिमल जाफिया पुंछ यहाँ पे हो। इस पे भी आए आप हमें अपनी राय दें कि वो कैसे होगा, और जो आप हमें राय दें कि हम उस पर काम करेंगे, क्योंकि हुसैन डे एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे होना चाहिए, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि नौजवानों की तालीम पे बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नौजवान बिखर गए हैं ये, और जरूरत भी यहाँ है। क्वार्टर पे अगर हम अपनी अक्सरियत शो ना करें तो फायदा कुछ नहीं। कि ये चीज होनी चाहिए कि एक जुलूस एक ही दिन निकलना चाहिए डिस्ट्रिक्ट में। फैसले से उनकी आकबत उसका फैसला होगा, वहाँ की इमदा से वहाँ की डिस्कस ऐसा होना। ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। ऐसे दूसरे लोग भी जो इसलिए काम करें, और ये एक बुराई के सिलसिले में करारदाद है। इस तरह की न जाने कितनी बुराइयां और भी हैं जिनके सिलसिले में अंजुमनों को इसी तरीके से फाल लेना चाहिए। अंजुमन मुहर्रम के लिए नहीं है, मुहर्रम को किसी अंजुमन की जरूरत नहीं है, जुलूस को किसी अंजुमन की जरूरत नहीं है, मातम और आज़ादारी को किसी अंजुमन की जरूरत नहीं है। अंजुमन की हमें जरूरत है समाज और माशरे और सोसाइटी में अपना मकाम बनाने के लिए और अपने मसाइल हल करने के लिए, और 24 घंटे जो है लोगों के एक्टिविटी के ऊपर निगरानी रखने के लिए अंजुमन की जरूरत है। निगरानी रखे, अंजुमन जुड़ी रहे लोगों के साथ, छोटे छोटे मसाइल जो यहाँ की अंजुमन भी बैठ करके भी हल कर सकते। तो यहाँ बहुत बड़े बड़े मसले उठे, और हमने तो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर आप लोगों के सामने रखा है। कभी भी हमने जो है ढकी छुपी बात नहीं की है, लेकिन यहाँ के लोग या और अमेरिका में नहीं पैरा पाए, तो मसाइल को हल नहीं कर पाए, ऐसी बात कमजोरी है। तो अगर आपको जमहूरी तरीक़ेकार से चलना है तो वो तरीक़ाकार है, वो छोटे पैमाने पर भी हो सकता है, बड़े पैमाने पर भी हो सकता है। तो हमारे इसमें सोसाइटी में समाज और माशरे में पाकीज़गी आएगी उससे। भाई एक तो कानून आएगा, उससे पाकीज़गी आएगी, और परवरदिगार आलम की खुशनुदी उसके शामिल होगी, समझा। और फिर ऐसी जो अंजुमन होगी उसको इजाज़त मिल सकते हैं, समझा, उसकी तायीद हो सकती है उलमा की तरफ बाकायदा तौर पर, और उसके साथ मिलकर के उलमा जो है वो काम कर सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं, हिदायत कर सकते हैं। तो जो करने आप सिस्टम ही होना चाहिए हर जगह में। शिया फेडरेशन का भी ये सिस्टम होना चाहिए, आपके जो अंजुमन यहाँ पे बनती है उनका भी ये सिस्टम होना चाहिए। इलेक्शन छोटे पैमाने का भी करो, बड़े पैमाने का भी करो, ताकि इख्तिलाफ न हो, इंतशार न हो। उसके बाद अगर कोई बोलता है तो गलत बोलता है। ऐसे अगर 4 आदमी मिलकर सदीका की तरह खलीफा बनाते हैं, उसकी कोई हैसियत हमारे नहीं है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 4 आदमी मिलकर बैठ कर सदर बनाते हैं, उसकी कोई हैसियत हमारे नहीं है, उसकी हैसियत हमारे नहीं होनी चाहिए, समझा। इन सारी चीज़ों को जो है वो एक रविश की तरफ ले जाने के लिए काम करना चाहिए। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।